नमस्कार, मैं हूं मानवेंद्र रावत और स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि शुक्र ग्रह का राशि परिवर्तन हो रहा है 28 सितंबर को। यह परिवर्तन आपके लिए कैसा रहेगा? सभी 12 राशियों के ऊपर क्या प्रभाव शुभ व अशुभ पड़ने जा रहा है? यही आज की हमारी इस वीडियो का विषय है। मित्रों, शुक्र ग्रह एक ज्ञानी प्लेनेट है, भोग विलासिता के कारक हैं, प्रेम प्रसंगों को बढ़ावा देते हैं, अकाउंट्स के कारक होते हैं। जितना भी ग्लैमर जितना भी है वो सब शुक्र से संचालित होता है। शुक्र फिल्म लाइन के कारक होते हैं, संगीत के कारक होते हैं, प्रेम के कारक होते हैं, आपको मनोरंजन में लेके जाते हैं, आपको मन से प्रसन्न करते हैं, आपको समझदारी भी देते हैं, आपको धन भी देते हैं, आपको वाहन सुख भी देते हैं और गाड़ी का, वाहन का, मकान का, ये सब सुख हमें शुक्र से मिलते हैं। देखिए, दो ग्रह, एक गुरु व दूसरा शुक्र, ये दोनों ही धन के कारक हैं। इसलिए यदि इन दोनों ग्रहों की स्थिति जन्म कुंडली में अच्छी हो तो कहीं ना कहीं धन आवक का एक सुंदर योग बन जाता है। अब यहां पर विचारणीय बात यह रहेगी कि जो शुक्र का राशि परिवर्तन हो रहा है वो सिंह में प्रवेश करेंगे, जो कि सूर्य की राशि है। यह तो सर्वविदित है। मेरी वीडियोस को आप रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि सूर्य की और शुक्र की शत्रुता का एक दूसरे के प्रति भाव है। अब ये दोनों के दोनों ग्रह एक दूसरे के लिए कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाते हैं। सूर्य शुक्र की राशि में आ जाए तो भी दिक्कत होती है, शुक्र सूर्य की राशि में आ जाए तब भी कहीं ना कहीं शुक्र अपनी समस्या, अपनी पीड़ा को वहां छोड़ते हुए निकलता है आगे। मित्रों, वही वाली बात है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसको पावर मिलती है तो वो अपनी पावर का प्रयोग तो करता है। अब यहां पर देखने वाली ये बात होगी कि फल कैसा रहेगा। पहले तो मैं आपको सबसे यही क्लियर कर देता हूं कि ये आप सोच करके चलें, अपने मन मस्तिष्क में इस बात को बैठा लें कि जितने समय तक यहां पर शुक्र रहेंगे उतने समय तक आपके जो कार्य रहेंगे वो बाधाओं के साथ में बनेंगे। अब इसका कारण दो मुख्य रूप से रहेंगे। पहला कि एक तो जो शुक्र है वो सूर्य की राशि में है, शत्रु की, सिंह, और 16 अक्टूबर को सूर्य भी शत्रु राशि में शुक्र की चले जाएंगे। तो एक दूसरे की विपरीत राशियों में इन दोनों का विचरण रहेगा। यह है ज्योतिष। हमें इतनी कैलकुलेशन लेकर के चलनी पड़ती है, अपने माइंड में इतनी कैलकुलेशन को बैठा करके रखना पड़ता है कि देखिए दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के यह जो 22 अक्टूबर 23 अक्टूबर तक जो स्थिति रहने जा रही है 28 सितंबर से लेकर के, ये बहुत ज्यादा अच्छी, फेवरेबल नहीं कही जा सकती। अब किस क्षेत्र में नुकसान होगा, किस प्रकार का होगा, ये वीडियो में चर्चा करते हैं। और लाभ भी होगा तो कैसे होगा। इसके अलावा सूर्य जैसे ही 16 तारीख को राशि परिवर्तन करेंगे अक्टूबर में, तो 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 यानी कि 8 दिन ये विशेष सावधानी वाले होंगे। इसमें किसी भी काम को बहुत सोच समझ के करें, क्योंकि सूर्य तुला राशि में नीच हो जाते हैं। वो तो नीच होंगे सूर्य, और यहां पर शुक्र सिंह राशि में अनकंफर्टेबल होकर के बैठे हुए होंगे। मित्रों, सबसे पहले आपसे बात करना चाहता हूं कि गोचरीय स्थिति मेष लगन वालों के लिए क्या दिखाती है। अब मेष लगन के अकॉर्डिंग जो प्लेसमेंट हो जाएगा शुक्र का, वो मित्रों 5th हाउस पर रहेगा। 5th हाउस पर शुक्र एक प्रकार से आपके लिए जो रिजल्ट ये देंगे, यहां पर बहुत ज्यादा अच्छा नहीं देंगे। संतान के साथ में आपका तनाव बढ़ेगा, बन नहीं पाएगी क्योंकि शत्रु राशि में रहेंगे। कंसंट्रेशन भंग होगी, लव, इन सब चीजों की तरफ में आपका रुझान बढ़ने लगेगा और आपका मन
और आपकी बुद्धि का जो समन्वय है एक बिल्कुल विचलित हो जाएगा, एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। बुद्धि ज्यादा हावी रहेगी मन के ऊपर। ऐसी स्थिति में आपको यहां थोड़ा संयम रखना चाहिए, ध्यानपूर्वक काम करना चाहिए। सप्तमेश पत्नी के स्वामी होकर के शुक्र पंचम भाव में रहेंगे और धन के स्वामी होकर के अत्यधिक मेहनत के बाद में धन प्राप्ति के योग बनेंगे। परिश्रम ज्यादा करना पड़ेगा, उसके बाद ही लाभ आपको यहां पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। मित्रों, पंचम भाव में यहां पर ये संतान के घर में बैठे हैं, तो संतान के साथ में कुछ वैचारिक मतभेद यहां पर उत्पन्न हो सकते हैं, इसलिए भी आपको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक कार्य करने की आवश्यकता है। इसके बाद मैं आपसे बात करना चाहूंगा नेक्स्ट लगन राशि, और वो है मिथुन। मिथुन के जो जातक रहेंगे उनके लिए जो ये ग्रह गोचर रहेगा शुक्र के राशि परिवर्तन का, इसमें खर्च के लॉर्ड और संतान के बुद्धि के लॉर्ड होकर के शुक्र तीसरे भाव में चले जाएंगे। ऐसी स्थिति में आपका अननेसेसरी गुस्सा बढ़ेगा अपने बच्चों के ऊपर और खर्चों के कारण तनाव बढ़ेगा। खर्च की लॉर्डशिप लेकर के शुक्र तीसरे भाव में जाएंगे तो मित्रगण हो गए, छोटे भाई बहन हो गए, हवाबाजी में आ गए, किसी के चढ़ाने से चढ़ गए और अपना जो पैसा है वो खर्च करने लग रहे हैं। कोई वाह वाह करने लगेगा तो उसी से आप चढ़ जाएंगे, खुश हो जाएंगे और उसको व्यर्थ करेंगे। ऐसी स्थिति बनेगी। घूमने फिरने की तरफ रुझान आपका ज्यादा बढ़ेगा, तीसरे भाव में शुक्र बैठे हैं। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यहां जो भी आप कार्य करना चाहते हैं बहुत सोच समझ के करिए, योजनाबद्ध तरीके से करिए। अब मैं आपसे सीधे बात करना चाहूंगा सिंह लगन की। सिंह लगन के दर्शकों, आपके लिए जो ये ग्रह गोचर बनेगा एक आपकी लगन में ही बन रहा है। शुक्र शरीर पर बैठेंगे, भोग को बढ़ा देंगे, विलासिता को बढ़ा देंगे, पर शत्रु राशि में बैठे हैं, इसलिए यही आपके लिए नुकसान भी हो सकता है। यही आपको आपके पार्टनर से नुकसान हो सकता है, आपका कोई अफेयर चल रहा है उससे नुकसान हो सकता है। स्त्री पक्ष पुरुष पक्ष दोनों से ही सावधानी बरतनी होगी, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट। मित्रों, लगन में शुक्र शत्रु राशि में बैठे हैं, मान सम्मान को ठेस पहुंचा सकते हैं, इसलिए ध्यान रखें। कर्म के लॉर्ड होकर के बैठे हैं, कर्म की गति को प्रभावित करेंगे। मेहनत करेंगे ज्यादा, रिजल्ट उस हिसाब से नहीं मिल पाएंगे। ये एक स्थिति आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से बनती हुई नजर आ रही है। इसलिए मैं यही कहूंगा, जो करना चाहते हैं उसको करिए सामान्य गति से, ज्यादा चीजों को एक्सप्लोर ना करें। पैसे को इन्वेस्ट भी सोच समझ के ही करना चाहिए। जब शुक्र खर्च के घर में चल रहे हों तो खर्चों की स्थिति को ये यहां पर बढ़ा देते हैं। इसके बाद मैं आपसे बात करना चाहता हूं नेक्स्ट लगन राशि, जो कि वृष लगन रहेगी। आपके लिए जो ये ग्रह गोचर बन रहा है वृष लगन के दर्शकों, यहां पर जो शुक्र हैं वो 4th हाउस पर रहेंगे। 4th हाउस में इनका रहना, मन पर रहना, एक प्रकार से आपको मन से बहुत ही रोमांटिक नेचर आपकी हो जाएगी, खुश रहेंगे आप और काफी दरिया दिली किस्म का नेचर आपका इस दौरान देखने को मिलेगा। मित्रों, शुक्र है यहां पर 4th हाउस में, शत्रु राशि में है, तो कहीं ना कहीं आपकी माता के साथ आपका मतभेद हो सकता है। आपका मतभेद ये बढ़ सकता है। जॉब में बहुत अलर्ट होकर के काम करना होगा। इसके अलावा इस भाव में इनका यहां पर रहना कहीं ना कहीं एक ये भी इंगित करेगा कि आप जो योजना बना करके काम करेंगे वो योजना उतनी अच्छे तरीके से आपकी एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगी। ये बात भी कहीं ना कहीं सत्य है। तो इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप यहां सुख साधनों से संबंधित कुछ भी खरीदना चाहते हैं तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए और यहां पर इस शत्रु राशि से शुक्र को निकल जाने दीजिए, उसके बाद ही कोई निर्णय करना। मित्रों, इसके बाद नेक्स्ट जो लगन राशि रहेगी उनकी बात करता हूं और वो है यहां पर कर्क लगन। कर्क के जो जातक हैं उनके लिए जो ग्रह गोचर बन रहा है उसके अनुसार आपके लिए जो सीधा सीधा प्लेसमेंट हो रहा है शुक्र का, वो जा रहा है धन के घर में। अब जब धन के घर में रहेंगे
तो ये परिवार से, कुटुंब से आपको अलग करेंगे, आर्थिक रूप से आपको नुकसान करा देंगे, पारिवारिक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है, वाणी से संबंधित दोष लग सकता है, धन संपदा बहुत सोच समझ के आपको यहां पर खर्च करनी चाहिए। यही सब चीजें यहां मूल रूप से आपके लिए प्रभावित होती हुई नजर आ रही हैं। मित्रों, थोड़ा ध्यान रखें। इसके बाद नेक्स्ट जो लगन राशि रहेगी वो है कन्या। कन्या लगन के दर्शकों के लिए यहां पर फिर भी कुछ एक संभावित रिलीफ मैं कह सकता हूं, क्योंकि मित्र हैं, और मित्र किसके हैं? बुध और शुक्र की आपस में मित्रता 12th हाउस में रहेंगे, तो ऐसे में समझदारी तो बढ़ेगी, क्योंकि लगन में सूर्य बैठे हैं। भाग्येश होकर के 12वें में बैठेंगे, नौकरी वगैरह पर पैसा खर्च हो सकता है, नौकरी यहां मिल जरूर जाएगी, ये एक जरूर शुभ साइन बन रहा है, क्योंकि धनेश भी है साथ में, पर बैठे अनकंफर्टेबल हैं, लग्नेश के मित्र हैं। ऐसी स्थिति में नॉट सो बैड एंड नॉट सो गुड, ये स्थिति आपके लिए यहां बनती हुई नजर आ रही है। इसीलिए आपसे मैं यही कहूंगा कि आप भी यहां पर थोड़ा सा संभल के ही रहिए। लंबी दूरी की जो यात्राएं हैं इनको आपको अभी अवॉइड करना चाहिए। अब आपसे बात करते हैं तुला लगन की। लाभ स्थान पर रहेंगे, लाभ पर शुक्र का होना, रोगेश होकर के और लग्नेश होकर के, ऐसी स्थिति में ये बड़े भाई के साथ आपका तनाव कर सकते हैं, वाहन से संबंधित सुख में कमी कर सकते हैं, दाएं कान में कोई शिकायत यहां पर आ सकती है, और व्यापारियों को कुछ थोड़ा सा स्वास्थ्य का हानि होने का एक योग बनता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए आपको थोड़ा अलर्ट रह करके ही यहां काम करने की आवश्यकता है। इसके बाद मैं आपसे बात करना चाहूंगा धनु लगन की। आपके लिए जो स्थिति बन रही है धनु लगन के दर्शकों, यहां पर सबसे मेन बात है कि लग्नेश गुरु हैं और शुक्र के साथ इनका बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं है, और बैठे भी भाग्य के घर में है, त्रिकोण में। ये एक प्लस पॉइंट है कि भाग्य में त्रिकोण में बैठे हैं पर शत्रु राशि में, परंतु फिर भी यहां पर रिजल्ट अच्छा दे जाएंगे, जॉब वगैरह दे देंगे। वो बात अलग है कि पिता के साथ कोई आपका मन मुटाव यहां पर हो जाए, आपको यात्राओं से कष्ट हो, आपके अंदर परोपकार की जो भावना है वो यहां पर कम देखने को मिलेगी। थोड़े प्रैक्टिकल होकर के आप ज्यादा वर्क करने में विश्वास करेंगे, ये सब स्थिति यहां पर बनती हुई नजर आ रही है। इसके बाद मैं नेक्स्ट लगन राशि की बात करना चाहूंगा, और वो है आपके लिए मित्रों वृश्चिक लगन। इस लगन के अनुसार जो ग्रह गोचर बनेगा उसमें लग्नेश मंगल के मित्र हैं शुक्र। ऐसी स्थिति में इनका कर्म पर रहना, और वह भी शत्रु राशि में, पिता के सुख में तो जरूर कमी करेंगे। राज्य जो प्रतिष्ठा है वो यहां पर आपको प्राप्त होगी, पर अत्यधिक कठिनाइयों के बाद में व्यवसाय व सरकारी नौकरी में कुछ बाधाएं यहां पर उत्पन्न हो सकती हैं। इसके अलावा आजीविका के जो साधन हैं वो आपको जरूर प्राप्त हो जाएंगे, और राजनीति के अंदर यदि आप हैं तो उसमें कहीं ना कहीं लॉस होने की जो स्थिति है वो ज्यादा बनती हुई नजर आ रही है। इसके बाद आपसे अब बात करना चाहूंगा मकर लगन। यह जो लगन है रूल्ड बाय शनि होती है, और शनि और शुक्र में काफी घनिष्ठ मित्रता है। अब मकर लगन के अकॉर्डिंग जो शुक्र होते हैं वो केंद्र त्रिकोण का राजयोग बनाते हैं, क्योंकि केंद्र और त्रिकोण की जिम्मेदारी इनके पास में आ जाती है, पंचमेश और दशमेश हो जाते हैं, पर बैठे अष्टम भाव में हैं। अष्टम भाव में बैठ करके आपको गुप्त युक्तियों से धन जरूर मिल जाएगा, परंतु स्वास्थ्य में कोई गुप्तेंद्रीय योग, इसके अलावा दुख कष्ट यहां पर बढ़ सकते हैं। ये एक स्थिति समस्या यहां बनती हुई नजर आ रही है, पर धन अर्जन का एक अच्छा एक योग बन रहा है। जॉब में अलर्टनेस दिखाने की काफी आवश्यकता रहेगी। इसके बाद नेक्स्ट लगन राशि की बात करता हूं, और वो है आपके लिए मित्रों कुंभ लगन। कुंभ लगन के जो दर्शक रहेंगे उनके लिए भी यहां पर शुक्र केंद्र त्रिकोण का राजयोग बनाएंगे, और केंद्र में ही आ जाएंगे, होंगे शत्रु राशि में, परंतु फिर भी ये अपने कारक स्थान में होने के कारण पत्नी सुख को जरूर बढ़ाएंगे। वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, ये विषय एक अलग है, पर 7th हाउस में शुक्र जब आते हैं तो अपनी जो शुद्धता होती है उसको खो देते हैं, और इसके अलावा यहाँ पर अपने शत्रु के घर में होने के बावजूद भी यहाँ पर रिजल्ट आपको
अच्छा दे जाएंगे, कोई रिश्ता आपका करा सकते हैं, यात्राएं करने का आपको अवसर प्राप्त होगा। इसके अलावा क्रय विक्रय में आपको लाभ प्राप्त होगा। आपको एक स्थानांतरण का भी यहाँ पर योग बनता हुआ नजर आ रहा है। और पति पत्नी जो हैं उनके जो संबंध हैं वो कुछ थोड़े बहुत पहले के कंपैरिजन में बेटर होंगे, पर ये ना सोचें कि काफी अच्छी स्थिति यहाँ कहूं मैं, तो इतना तो नहीं कह पाऊंगा। मीन लगन के जो दर्शक हैं उनके लिए जो ग्रह गति बन रही है वो ज्यादा फेवरेबल नहीं कही जा सकती, क्योंकि एक तो छठे भाव में रहेंगे और तीसरे के स्वामी भी हैं, और तीसरे भाव के स्वामी होकर के छठे में जाना ये अच्छा साइन नहीं है। अष्टमेश होकर के छठे में जाना ये स्वास्थ्य के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा साइन नहीं बनता, इसलिए आपको भी ध्यान रखना होगा। ये है मित्रों 12 की 12 लगन राशियों के ऊपर शुक्र के गोचरीय प्रभाव। अगर आप भी कुंडली बनवाना दिखाना चाहते हैं तो आप हमें बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं, कुंडली दिखाने के लिए, पूजा पाठ के लिए, ज्योतिष के कोर्स में एडमिशन के लिए, रत्नों के लिए। अभी मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। नमस्कार, धन्यवाद। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो एक कुंडली 2100 रुपये व घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नियर जनकपुरी, C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59। फ़ोन नंबर 01125638157, 25638168। मोबाइल नंबर 9999886090, 9212286090। ईमेल info@astrohubworld.com।